माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे कंप्लीट चैप्टर ऑफ अमाइंस। तो अमाइन का जो स्ट्रक्चर होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है, वो होता है RNH2। अब ये R क्या होता है? R मतलब कार्बन का चेन, हम इसे अल्काइल ग्रुप भी बोलते हैं, ठीक है। या फिर R की जगह पे AR भी आ सकता है, विच इज अराइल, विच इज बेंजीन। अब ये जो NH2 है ना अमाइन, इसमें लोन पेयर होता है, एक लोन पेयर होता है, और ये जिसके ऊपर लोन पेयर होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। अगर ये स्पीशीज इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? बेसिक। बेसिक इन नेचर होता है अपना अमाइन, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। इसमें क्या देखना है? अगर N एक ही अल्काइल ग्रुप से अटैच है तो प्राइमरी, अगर N दो अल्काइल ग्रुप से अटैच है तो सेकेंडरी, और N तीन अल्काइल ग्रुप से अटैच है तो वो हो जाएगा टर्शियरी। तो नेक्स्ट करेंगे IUPAC ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन। तो फर्स्ट प्राइमरी करेंगे, उसका कॉमन नेम, और फिर उसका IUPAC, ठीक है। कॉमन नेम याद रखो, अपना प्राइमरी अमाइन में अल्काइल अमाइन फॉर्म होगा, और जो IUPAC रहेगा वो अल्केन अमाइन। तो कॉमन नेम में काउंट करना है पूरा स्ट्रक्चर में जो कार्बन दिया है वो। फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, इसमें एक कार्बन बोला है, एक कार्बन मतलब मिथाइल अमाइन। सेकेंड तीन कार्बन, प्रोपाइल अमाइन। थर्ड में भी तीन कार्बन है तो प्रोपाइल अमाइन, बट ये ब्रांच है और ब्रांच कार्बन पे सेम ग्रुप अटैच, इसलिए आइसोप्रोपाइल अमाइन। नेक्स्ट यहाँ पे ये CH2 बोला है, इसको इथिलीन बोलते हैं, और इथिलीन पे दो NH2 मतलब डायमाइन, इथिलीन डायमाइन। ये जो फॉर्म है वो अलाइलिक फॉर्म है, ये वाला, तो ये अलाइल अमाइन, ठीक है। नेक्स्ट ये एनिलीन या फिर बेंजीन को फिनाइल भी बोलते हैं कॉमन नेम में, तो फिनाइल अमाइन। ये CH2 होता है मिथिलीन, मिथिलीन कितना बोला है? 6, हेक्सामिथिलीन डायमाइन। फिर ये पैरा बोला है इसलिए P, अगर ये NH2 नहीं होता तो टोलुइन होता ये, तो इसलिए टोल्यू, और NH2 लगा है तो D, टोल्यूडी। फिर ये साइक्लोहेक्साइल अमाइन, ये पार्ट होता है बेंजाइल अमाइन। ये पैरा पोजीशन है तो पैरा पे ब्रोमो लगा है तो पैरा ब्रोमो एनिलीन। तो ये था इजी कॉमन नेम। अभी IUPAC क्या आएगा? अल्केन अमाइन। अभी IUPAC में देखो, यहाँ पे कार्बन कितना बोला है? एक ही बोला है, एक ही चेन है, तो मीथेन अमाइन। यहाँ पे ये तीन बोला है, 1 2 3, प्रोपेन 1 अमाइन। फिर देखो सेकेंड वाले पे नंबरिंग कहाँ से करोगे? ये कार्बन का स्ट्रेट चेन, नंबरिंग कहाँ से भी करो, सेकेंड पे ही NH2 आने वाला है तो प्रोपेन 2 अमाइन। फिर यहाँ पे नंबरिंग होगा, कार्बन को ही नंबरिंग करना, इथेन 1,2 डायमाइन। अभी ये वाला देखो, इसमें ना लेफ्ट से करोगे नंबरिंग तो 1 पे डबल बॉन्ड, और राइट से नंबरिंग करोगे तो 1 पे NH2। तो डबल बॉन्ड और अपना फंक्शनल ग्रुप अगर सेम डिस्टेंस पे आया तो फंक्शनल ग्रुप के यहाँ से नंबरिंग करना है, मतलब यहाँ से। तो तीन कार्बन मतलब प्रोप, 2 पे डबल बॉन्ड तो प्रोप 2 इन 1 अमाइन। नेक्स्ट ये एनिलीन या फिर बेंजीन अमाइन। यहाँ पे 6 कार्बन बोला है, मतलब ये ऐसे, और यहाँ पे NN मतलब NH2, तो 1 and 6 पे लगा है तो हेक्सेन 1,6 डाई अमाइन। नेक्स्ट आएगा ये साइक्लोहेक्सेन है तो साइक्लोहेक्सेन अमाइन। यहाँ पे नंबरिंग यहाँ से होगा क्योंकि ये NH2 फंक्शनल ग्रुप है तो 3 मिथाइल एनिलीन। फिर ये आ जाएगा यहाँ पे, देखो ये कंफ्यूजन हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि बेंजीन में जो 6 कार्बन है और ये जो CH2 उसमें एक, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो बेंजीन है वो पेरेंट होना चाहिए, बट ये CH2 के पास एक एडवांटेज है कि फंक्शनल ग्रुप है बाजू में, तो ये अपना सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम फिनाइल, तो 1 फिनाइल मीथेन अमाइन। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 ब्रोमो एनिलीन। तो ये था प्राइमरी वाला। अभी सेकेंडरी वाला करेंगे। कॉमन नेम देखो, सेकेंडरी एंड टर्शियरी में जो N के बाजू में लिखा है ना उसी का नाम लिखना है, बट अल्फाबेटिकली, ठीक है। N के बाजू में देखो मिथाइल, मिथाइल बोला है, 2 मिथाइल डाई मिथाइल अमाइन। इसमें देखो N के लेफ्ट में है इथाइल, राइट में है मिथाइल, तो अल्फाबेटिकली अगर जाओगे तो E पहले आएगा, तो नाम क्या लिखना है? इथाइल मिथाइल अमाइन। थर्ड वाले में देखो N के लेफ्ट में फिनाइल है और N के राइट में मिथाइल, तो अल्फाबेटिकली M पहले, तो मिथाइल फिनाइल अमाइन। यहाँ पे दोनों साइड में फिनाइल है तो डाई फिनाइल अमाइन, ठीक है। अभी इसका कॉमन नेम भी करेंगे साथ में, टर्शियरी। सेम मिथाइल 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 मतलब ट्राई मिथाइल अमाइन।
नेक्स्ट देखो N के लेफ्ट में इथाइल बोला है, राइट में मिथाइल बोला है, नीचे भी मिथाइल बोला है, तो यहाँ पे E पहले आता है फिर बाद में M, तो इसका नाम होगा इथाइल डाइमिथाइल अमाइन। नेक्स्ट देखो लेफ्ट मिथाइल राइट प्रोपाइल और ये इथाइल, तो इथाइल मिथाइल एन प्रोपाइल अमाइन, क्योंकि स्ट्रेट चेन है। अभी नेक्स्ट उसके नीचे वाला देखो, यहाँ पे एन के इसमें इथाइल, ये मिथाइल और ये प्रोपाइल है, बट ये आइसो में आएगा क्योंकि ब्रांच है और ब्रांच कार्बन पे सेम ग्रुप अटैच है इसलिए। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, इथाइल मिथाइल एन प्रोपाइल अमाइन। यहाँ पे क्या आएगा, ये फिनाइल है, 2 मिथाइल, तो डाई मिथाइल फिनाइल अमाइन। तो ये था सेकेंडरी एंड टर्शरी का कॉमन नेम। अभी इसका करेंगे आईयूपीएसी। आईयूपीएसी याद रखो, यहाँ पे ना कैसे आएगा, आईयूपीएसी का जो फॉर्म है वो है एन अल्काइल अल्केन अमाइन, ये फॉर्म है आईयूपीएसी का इसमें सेकेंडरी एंड टर्शरी में। तो मैं क्या करूंगी, जो कम कार्बन जिस भी साइड में, याद रखो सुनो, जिस भी साइड में कम कार्बन वाला ग्रुप होगा वो हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। तो N के लेफ्ट राइट में दोनों भी सेम ग्रुप अटैच है, सेम नंबर ऑफ कार्बन, तो मैं किसी एक को एज ए सब्स्टिट्यूएंट लेती हूँ, ठीक है। तो जो सब्स्टिट्यूएंट होगा उसका नाम मैं पहले लिखूंगी, बट उसके पहले मैं लिखूंगी N, कैपिटल N, क्योंकि हम लोग नॉर्मली आईयूपीएसी में लिखते हैं 2 मिथाइल 3 मिथाइल 3,3, तो वो नंबर की जगह पे इसमें N लगाना है। क्यों, क्योंकि ये कार्बन का जो ग्रुप है वो डायरेक्टली अटैच है N से, तो इसका नाम होगा N मिथाइल मीथेन अमाइन। सेकेंड वाला देखो, लेफ्ट एंड राइट साइड में कम कार्बन वाला साइड कौन सा है, ये, तो ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट, तो N मिथाइल इथेन अमाइन। इसमें भी ये N मिथाइल बेंजीन अमाइन या फिर एनिलीन, इसमें दोनों साइड सेम, तो एक ये लेती हूँ मैं, N फिनाइल बेंजीन अमाइन, ठीक है। अभी टर्शरी में जो 3 ग्रुप्स है, तो 3 ग्रुप में से 2 ग्रुप हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, जो भी कम कार्बन वाला होगा वो सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पे तीनों भी सेम, तो ये 2 लेती हूँ मैं। एक ही कार्बन मतलब एक ही N पे 2 मिथाइल लगा है, तो ये N 2 बार लिखना है, N, डाई मिथाइल मीथेन अमाइन। सेकेंड वाला देखो, यहाँ पे कम कार्बन वाले कौन से, ये N, डाई मिथाइल इथेन अमाइन। थर्ड वाले में देखो कम कार्बन वाले कौन है, ये 2, कम 1-2 कार्बन है, इसके पास 3, तो दोनों भी अलग अलग है, तो यहाँ पे अल्फाबेटिकली जाना है, तो ये मिथाइल और ये इथाइल, तो अल्फाबेटिकल E पहले आएगा, तो N इथाइल N मिथाइल प्रोपेनामाइन। उसके नीचे ये 2 कम कार्बन वाले, तो N इथाइल N मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन। उसके नीचे वाला ये 2 कम कार्बन वाले, लेस नंबर ऑफ कार्बन, तो N, डाई मिथाइल बेंजीन अमाइन या फिर बेंजीन अमाइन की जगह पे एनिलीन। तो यहाँ पे ये आईयूपीएसी कंप्लीट हुआ। चलो नेक्स्ट करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। अमाइन प्रिपेयर करना है मतलब RNH2। तो फर्स्ट रिएक्शन है अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। अमोनोलिसिस में क्या करना है, अल्काइल हैलाइड में अमोनिया ऐड करना है, अल्कोहलिक। ALC का मीनिंग होता है अल्कोहलिक। तो अभी इसमें क्या करना है, R और X में से ये X को रिमूव होना है। अभी X के साथ यहाँ से क्या रिमूव होगा, तो यहाँ पे याद रखना है कि NH3 कभी जब भी दिखेगा ना NH3 में से एक H को बाहर निकाल के लिखना है ऐसे, ठीक है। मतलब ये X के साथ कौन जाएगा अपना HX रिमूव हुआ, तो बचेगा RNH2। ये R और ये NH2 ये दोनों को ज्वाइन करके यहाँ पे लिखना है, तो ये बना अमाइन। अभी ये जो अमाइन बना है ना, ये वाला अमाइन यहाँ पे सील्ड ट्यूब में करना है, ठीक है। ये रिएक्शन हो जाएगा सील्ड ट्यूब में और यहाँ पे टेम्परेचर हाई यूज होगा। और जो अमाइन बनेगा वो प्राइमरी भी बन सकता है, सेकेंडरी, टर्शरी या क्वाटरनरी अमाइन, ठीक है। अभी नेक्स्ट प्रिपरेशन करेंगे रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। नाइट्रो मतलब NO2।
अगर इसका रिडक्शन करवाना है तो यहाँ पे SN मतलब 10HCl ऐड करो या फिर ये तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए, इसमें से आप कुछ भी ऐड कर सकते हो फॉर रिडक्शन। अब रिडक्शन का मीनिंग क्या होता है कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो सेम यहाँ पे करना है, यहाँ पे ऑक्सीजन दिख रहे तो O2 को निकालो, H2 को ऐड करो, RNH2, तो ये बना अपना अमाइन। एग्जाम्पल देखो CH3NO2 बोला है तो इसमें से एक मैंने ऐड किया 10HCl, तो यहाँ पे 10 है, मेटल है तो रिडक्शन करेगा मतलब O2 को रिमूव करके H2 लिखना है, तो ये बना मिथाइल अमाइन। नेक्स्ट रिएक्शन, ये मेंडियस रिएक्शन है। मेंडियस में क्या होता है, साइनाइड टू अमाइन बनता है इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम इन इथाइल अल्कोहल और दूसरा LiLH4। तो इसमें क्या करना है, सोडियम दिख रहा है, LiLH4 में H दिख रहा है, मतलब वो रिडक्शन करेगा। रिडक्शन में क्या करते हैं, डबल बॉन्ड दिखा तो वो बॉन्ड ब्रेक करके ऐड करेंगे HH। तो यहाँ पे 3 बॉन्ड है, 3 में से 2 बॉन्ड ब्रेक करना है, तो एक बॉन्ड ब्रेक किया HH, दूसरा भी बॉन्ड ब्रेक करो HH, तो आंसर आएगा R CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। तो ये बना अपना प्राइमरी अमाइन। ठीक है, सेम यहाँ पे दोनों में से एक कुछ तो ऐड करो। ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, बॉन्ड ब्रेक होगा तो बॉन्ड ब्रेक HH, दूसरा भी बॉन्ड ब्रेक HH, तभी बनेगा अमाइन, तो CH3 CH2 NH2। ठीक है, ये मेंडियस याद रखो, नाइट्राइल टू अपना अमाइन या फिर साइनाइड टू अमाइन, और इन प्रेजेंस ऑफ ये 2 रिएजेंट। नेक्स्ट करना रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। अमाइड क्या होता है, C डबल बॉन्ड टू NH2, सेम रिएजेंट यूज हुआ है, रिडक्शन होगा। अमाइन में O नहीं चाहिए, इसका मतलब ये डबल बॉन्ड पूरा ब्रेक करना है, तो जब एक बॉन्ड ब्रेक करोगे तो HH ऐड होगा, दूसरा भी बॉन्ड ब्रेक करोगे तो HH ऐड होगा, इससे ये H2O मॉलिक्यूल रिमूव हुआ, और H2O मॉलिक्यूल रिमूव होने के बाद बनेगा RCH2 NH2 प्लस H2O। अभी नीचे ये एग्जांपल दिया है, दोनों में से एक ऐड किया यहाँ पे, ये एसिटामाइड होता है, इसका क्या करेंगे, एक बॉन्ड ब्रेक HH, फिर से दूसरा बॉन्ड ब्रेक करके HH, तो ये H2O चला जाएगा तो बनेगा CH3 CH2 NH2 प्लस H2O। ठीक है, नेक्स्ट गैब्रियल थालेमाइड सिंथेसिस 3 स्टेप रिएक्शन है, इजी है, 3 मार्क्स का आएगा अगर पूछा तो एग्जाम में। तो यहाँ पे याद रखो प्राइमरी अमाइन बनता है, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्राइमरी अमाइन। एमसीक्यू में अगर पूछा तो 3 स्टेप का रिएक्शन है, तो यहाँ पे थालेमाइड ना, गैब्रियल थालेमाइड बोला है, तो थालेमाइड का स्ट्रक्चर बनाओ, ये बेंजीन C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आएगा NH। ठीक है, अभी इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में ऐड करना है RX। फर्स्ट स्टेप में RX ऐड किया तो यहाँ पे KOH है, चलो नेक्स्ट रिएक्शन करेंगे गैब्रियल थालेमाइड सिंथेसिस। ये जो गैब्रियल थालेमाइड 3 मार्क्स के लिए पूछेंगे क्योंकि 3 स्टेप का रिएक्शन है, और ये इसमें ये सिंथेसिस में प्राइमरी अमाइन मिलेगा, तो याद रखो ये लाइन, गैब्रियल सिंथेसिस इज यूज्ड टू प्रिपेयर प्राइमरी अमाइन। तो फर्स्ट स्टेप में देखो, स्टेप 3 स्टेप है, तो फर्स्ट स्टेप में थालेमाइड लिखना है। थालेमाइड मतलब ये पहले बेंजीन बनाओगे, फिर C डबल बॉन्ड 2 बार और फिर ये NH। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में ऐड करो, फर्स्ट स्टेप में याद रखना है अल्कोहलिक KOH ऐड करना है। ठीक है, अल्कोहलिक KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अभी ध्यान से देखो इन दोनों को कि क्या रिमूव हो सकता है रिएक्शन में ना, कभी भी देखो H2 अगर जा रहा है तो उसको निकालो, तो यहाँ पे देखो H2O जा सकता है क्या, ये OH और ये H, तो ये H2 हो गया, तो जो बचा है वो लिखना है, मतलब ये पूरा सेम टू सेम स्ट्रक्चर आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो N, बट वो H के जगह पे क्या आएगा K, तो ये K प्लस ये माइनस, तो ये पोटेशियम सॉल्ट बना है थालेमाइड से, तो इसका नाम है पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थालेमाइड। अभी स्टेप 2 में क्या करना है, ये जो बना है उसी को लेना है स्टेप 2 में, और यहाँ पे हम ऐड करेंगे RX, क्योंकि अमाइन बनाना है, RNH2 बनाना है तो R चाहिए,
तो यहाँ पे आप देखो कि ये K और X रिमूव होगा और फिर ये पूरा स्ट्रक्चर सेम लिखना है, बट डिफरेंस क्या आएगा, वो K के जगह पे क्या लिखना है, R। तो अभी ये बना है N अल्काइल हैलिमाइड। अभी ये सेम स्ट्रक्चर लेना है स्टेप 3 में। अभी इसमें हम लोग ऐड करेंगे 2 टाइम्स NaOH, 2 बार NaOH यहाँ पे लिखना है, ऐसे में अलग कर रहे हो NaOH, ठीक है, क्योंकि RNH2 में ये रिएक्शन देखो, मुझे बनाना है RNH2, ये R N और H2 चाहिए, मतलब ये बॉन्ड टूटेगा दोनों भी, ठीक है, और H2 मुझे यहां से ही मिलेगा, मैंने H को अलग लिखा है, ऐसे ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, 2 बॉन्ड ऐसे है, ऐसे, तो एक बॉन्ड जब टूटेगा तो यहाँ पे एडिशन होगा फर्स्ट NaOH का, और जब दूसरा बॉन्ड टूटेगा तो दूसरे NaOH का एडिशन होगा। तो NaOH का जो H होगा वो N के पास आएगा और ONA इधर, इसका काम होगा। अभी दूसरे का HONA, तो यहाँ पे आंसर आएगा अपना बेंजीन, C डबल बॉन्ड ONA, ये बना है सोडियम थैलेट, और प्लस में आएगा अपना प्राइमरी अमाइन, ठीक है। 3 मार्क्स का ये रिएक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ये स्टेप डाउन रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि रिएक्टेंट में कार्बन सपोज 3 है तो प्रोडक्ट में 2 कार्बन हो जाते हैं, 1 कार्बन कम हो जाता है, तो यहाँ पे यूज करना है Br2KOH। पहले बैलेंस करेंगे, Br कितना बोला है तो ऐसे याद रख सकते हो नंबर, यहाँ पे 2 बोला है ना, तो 2 का डबल करके यहाँ पे लिखेंगे, मतलब 4। अब मैं इसको स्प्लिट करती हूँ, Br 2 बार बोला है तो BrKOH 4 बार बोला है, इसलिए 4 टाइम्स यहाँ पे मैंने KOH लिखा, ठीक है। अभी इसमें हमें पता होना चाहिए कि अमाइड है, Br2KOH और हीट, हॉफमैन देगा। हॉफमैन ये एक ही रिएक्शन है जिसमें 1 कार्बन कम हो जाता है, तो यहाँ पे कार्बन कम होगा कौन सा, ये वाला कार्बन कम हो जाएगा, मतलब नहीं लिखना है प्रोडक्ट में, तो क्या बनेगा RNH2, ये बना अपना प्राइमरी अमाइन, ठीक है। ये CO मैंने निकाला तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। अभी इनको देखो और बताओ कि क्या रिमूव हो सकता है एज अ बाय प्रोडक्ट। ध्यान से देखो, यहाँ पे ये KBr 2 बार है तो 2 KBr, दूसरा यहाँ पे OH मतलब H2 हो जाएगा, H2O कितना देखो, H2O और नहीं जा सकता तो 2 टाइम्स H2। अभी जो बचा उसको ज्वाइन करो, K2CO3, 3 ऑक्सीजन बचा है ना, 2 K 1 C और 3 ऑक्सीजन, तो K2CO3। तो ये है अपना हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है बेसिसिटी ऑफ अमाइन की, अमाइन बेसिक मतलब 2 अपना ये थियोरी है, लुईस थियोरी और ब्रॉन्स्टेड थियोरी, उन्होंने अपने हिसाब से बेसिसिटी एक्सप्लेन किया। तो फर्स्ट है अपना लुईस थियोरी, तो यहाँ पे लिया ये अमाइन के पास के अपना लोन पेयर, उसके सामने है BF3 विच इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम। तो अभी ये N क्या कर रहा है कि अपने पास इलेक्ट्रॉन है तो वो इसके ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो होता है लुईस थियोरी के अकॉर्डिंग बेस। तो इसने डोनेट किया तो ये है लुईस बेस, बिकॉज लिखा है मैंने यहाँ पे, बिकॉज दे कैन शेयर अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन एटम विद एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। तो यहाँ पे इन दोनों का ऐसे बनेगा बॉन्ड। अभी दूसरा है ब्रॉन्स्टेड थियोरी। ब्रॉन्स्टेड क्या बोलता है देखो, कि दोज स्पीशीज हु एक्सेप्ट H+ या फिर प्रोटॉन, H+ का मीनिंग होता है प्रोटॉन, तो यहाँ पे H2O क्या होता है, H+ और OH-। तो इस स्पीशीज को H+ दिखा तो इसने एक्सेप्ट किया, तो अगर इसने एक्सेप्ट किया तो ये हो जाएगा ब्रॉन्स्टेड बेस। नेक्स्ट बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफैटिक अमाइन। तो अमाइंस के केस में ना ऑर्डर थोड़ा सा अलग है। नॉर्मली क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है तो बेसिसिटी इंक्रीज होता है नॉर्मली, ठीक है। बट अमाइंस के केस में याद रखो बेसिक स्ट्रेंथ, यहाँ पे एक रिलेशन है, बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीकेबी। पीकेबी क्या होता है, बेसिक स्ट्रेंथ का वो वैल्यू बताएगा कितना बेसिक है कितना नहीं, कितना वीक बेसिक है ये। तो बेसिक स्ट्रेंथ में नॉर्मली क्या लिखते हैं, जहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वो ज्यादा बेसिक।
तो उसके हिसाब से ये सबसे ज्यादा बेसिक होना चाहिए और फिर ऐसे आ जाना चाहिए, बराबर ना। बट अमाइंस के केस में याद रखो ये लास्ट वाला ना ऑर्डर चेंज करना है, ये ऐसे लिखना है। तो इसके हिसाब से सेकेंडरी अमाइन मोस्ट बेसिक होगा। अभी पीके भी क्या था, उसका इनवर्स मतलब उल्टा, तो यहाँ पे एरोस उल्टे आएंगे ऐसे। तो अगर यहाँ पे ये मोस्ट बेसिक, तो उसका पीकेबी का वैल्यू सबसे कम। ठीक है, अभी ये ऐसे क्यों हुआ, तो उसके दो फैक्टर्स है, तीन फैक्टर्स है जो एक्सप्लेन किया है। तो फर्स्ट फैक्टर है इन्फ्लुएंस ऑफ प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट में देखो यहाँ पे अमोनिया था, ब्रॉन्स्टेड ने क्या बोला था, ब्रॉन्स्टेड बेस क्या था, दो स्पीशीज हु एक्सेप्ट प्रोटॉन दैट इज लुईस बेस। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, उसको H प्लस दिखा तो उसने वो H प्लस को एक्सेप्ट किया। ऐसे सारे अमाइन ने H प्लस को एक्सेप्ट करके सबके ऊपर N प्लस आया। ठीक है, अभी N प्लस मतलब अपना इलेक्ट्रॉन दे के उसको लिया है ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब अगर उसको स्टेबल होना है तो उसके आजू बाजू में ऐसे ग्रुप लगाओ जो उसको इलेक्ट्रॉन दे के स्टेबल करेंगे। तो इसके हिसाब से प्लस आई इफेक्ट के हिसाब से मतलब इसमें क्या देखना है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। जहां पे भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे वहां पे इलेक्ट्रॉन उसको जल्दी मिलेगा और जल्दी वो स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो तीन आर ग्रुप अटैच है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक भी नहीं। तो यहाँ पे 3 अल्काइल ग्रुप्स अटैच है, तो इसलिए जल्दी स्टेबल, फिर थोड़ा कम और ये कम। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ स्टेबलाइजेशन मतलब इसको कंडेंस करके नीचे लिखा है सेम टू सेम ऑर्डर। और ये H प्लस एक्सेप्ट करने से पहले कैसा था वो ये है। ठीक है, तो प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग ये ऑर्डर आएगा, जहां पे ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप वो जल्दी स्टेबल। बट दूसरा जो इफेक्ट है सॉल्वेशन इफेक्ट, इसमें क्या होता है, सॉल्वेशन इफेक्ट मतलब क्या, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट मतलब एडिशन ऑफ वाटर। अभी यहाँ पे जो NH4 प्लस है ना, इसके सराउंडिंग में देखो H2O मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट किया, और अरेंजमेंट देखो यहाँ पे H के सामने ही H2O को रखा है, H के सामने ही H2O को रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखना है, सॉल्वेशन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे H2O का ऑक्सीजन और ये H के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा वहां पे स्टेबलाइजेशन इंक्रीज होगा। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितना है, ये 1 2 3 4, यहाँ पे कितना है 3 हाइड्रोजन है इसलिए 3, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है इसलिए 2 और यहाँ पे 1। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे ज्यादा है तो सॉल्वेशन इफेक्ट यहाँ पे ज्यादा लगेगा, फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे। ठीक है, इसको कंडेंस करके यहाँ पे नीचे लिखा है तो इसका ऑर्डर सेम आने वाला है। अभी नेक्स्ट देखो, पहले जो प्लस आई इफेक्ट है उसमें जो ऑर्डर था वो ऐसे गया था, उसके हिसाब से ये ज्यादा स्टेबल था। अभी सॉल्वेशन के हिसाब से उल्टा आएगा, ये ऐसे, इसके हिसाब से ये स्टेबल है। तो यहाँ पे तीसरा इफेक्ट आता है कंबाइंड इन्फ्लुएंस। इसमें देखो ये अमाइन लिखा है मैंने नीचे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। इसमें दो इफेक्ट देखा, तो दोनों में से स्टार्टिंग में जो डोमिनेट करता है ना वो प्लस आई करता है। प्लस आई यहाँ तक इंक्रीज होगा, प्लस आई यहाँ तक इंक्रीज होगा। ठीक है, फिर अमाइन के केस में, टर्शियरी अमाइन के केस में सॉल्वेशन इफेक्ट लगेगा। तो आप सॉल्वेशन इफेक्ट देखो कि सॉल्वेशन इफेक्ट यहाँ पे ऐसे इंक्रीज हो रहा है, मतलब सॉल्वेशन इफेक्ट इसके लिए कम है तो ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ये है कंबाइंड रिजल्ट। तो इसके हिसाब से सेकेंडरी अमाइन मोस्ट बेसिक हो जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट करेंगे बेसिसिटी ऑफ अराइल अमाइंस। अराइल अमाइंस बेसिक नेचर है, स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है वो बताना है। ठीक है, ये अमाइन में देखो लोन पेयर दिया है, साथ में H2O दिया है, मतलब H प्लस OH माइनस। अभी NH2 क्या करेगा, इस H प्लस को एक्सेप्ट करेगा तो बनेगा ये बना एनिलीनियम आयन। अभी इसने H प्लस को एक्सेप्ट किया, मतलब ये बेस कौन सा हुआ, ब्रॉन्स्टेड बेस। अभी ये जो है ना ये वीक बेस होता है, अराइल अमाइन वीक बेस होता है। क्यों, क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर इसके सामने कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम आया तो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं रहेंगे तब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए, इसलिए ये वीक बेस होता है एज कंपेयर टू अपने अल्काइल अमाइन से।
अभी यहाँ पे दोनों में अगर कंपेयर करोगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में, इसका जो रेजोनेटिंग एनिलीनियम आयन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा NH3+ ऊपर सेम एज इट इज, सिर्फ डबल बॉन्ड मूव करेंगे तो ये स्ट्रक्चर, मतलब एनिलीनियम आयन से 2 ही स्ट्रक्चर लेते हैं। पर अगर आप एनिलीन का देखोगे तो एनिलीन 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाता है, तो ये ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज है एज कंपेयर टू अपना एनिलीनियम आयन। नेक्स्ट हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन, तो उसमें लैब टेस्ट, लिटमस टेस्ट। अमोनिया अपना अमाइन जो होता है उसमें अगर रेड लिटमस अगर डिप किया तो वो अगर रेड लिटमस टर्न्स ब्लू तो इसका मतलब ये हो जाएगा बेसिक नेचर। फिर अपना रिएक्शन विद HCl एंड NaOH, तो यहाँ पे देखो क्या हुआ है, H+ दिखा तो ये अमोनिया ने क्या किया, अमोनिया ने अपने अमाइन ने क्या किया, इस H+ को एक्सेप्ट किया तो ये बना Cl- बाहर, ये बना सॉल्ट, इसको सॉल्ट को लेना है। फिर यहाँ पे ऐड किया है NaOH, फिर क्या करोगे यहाँ पे Na और ये Cl रिमूव होगा, H और OH रिमूव होगा तो बनेगा ये रिएक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट बोला डायअज़ोटाइजेशन रिएक्शन, ये प्रैक्टिकल्स में किया होगा। इसमें ये अमाइन लेना है, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन विच इज अननोन फॉर अस। प्रैक्टिकल में अननोन कंपाउंड देते हैं, उसमें ऐड करते हैं हम लोग कॉन्क HCl, फिर उसमें ऐड करना है NaNO2 कूल्ड वाला, कोल्ड सॉल्यूशन ऑफ NaNO2 ऐड करना है इसमें। फिर क्या करोगे, दूसरे टेस्ट ट्यूब में लेना है बीटा नैप्थोल इन NaOH, और फिर ये बीटा नैप्थोल इसके टेस्ट ट्यूब में ऐड करके यहाँ पे मिलेगा ऑरेंज रेड डाई, इसका मतलब अननोन कंपाउंड के अपना प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन। नेक्स्ट करेंगे हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन रिएक्शन। हॉफमैन एग्जॉस्टिव में याद रखो प्राइमरी अमाइन से क्वार्टरनरी अमाइन में कन्वर्जन होता है और यहाँ पे RH ऐड करना है। तो देखो ये RNH2, इसमें मैं ऐड करूंगी RH, ठीक है। जब तक क्वार्टरनरी नहीं बनता तब तक ये RH ऐड करना है। अब देखो यहाँ पे रिमूव क्या होगा, यहाँ से X और NH2 का एक H, तो यहाँ पे आएगा RNH, एक H रिमूव हुआ उसकी जगह पे R, तो ये बना 2 डिग्री अमाइन। अभी भी इसके पास H है तो फिर से हम लोग ऐड करेंगे RH, क्या होगा H और ये X रिमूव हुआ तो यहाँ पे बनेगा RNR और ये R अटैच होगा, ठीक है। बट यहाँ पे H नहीं है, पर यहाँ पे ये लोन पेयर है, तो लोन पेयर ये अभी थक नहीं गया, अभी तक है इसके पास लोन पेयर। तो ये क्या करेगा, पहले तो ये X क्या करेगा, इसका बॉन्ड छोड़ के चला जाएगा। ये एक बार छोड़ के गया तो N इसके ऊपर अटैक करेगा, तो ये बना अपना RNR और नीचे ये नया वाला R आ जाएगा, और इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे के इसको लिया तो इसके ऊपर आएगा प्लस, तो ये बना क्वार्टरनरी अमाइन विच इज 4 डिग्री अमाइन। तो हॉफमैन एग्जॉस्टिव में याद रखो RH ऐड करना है, देखो कितना बार ऐड किया, 1 2 3 टाइम्स ऐड करना है टिल यू गेट क्वार्टरनरी अमाइन। एग्जाम्पल CH3NH2 प्लस, ये क्वेश्चन में दिया होगा क्या ऐड करना है, ठीक है। क्या होगा, Cl और यहाँ से एक H रिमूव होगा तो ये बनेगा अपना CH3NH CH3, H है उसको निकालना है तो फिर से क्या सेम ऐड करोगे CH3Cl, ये H और ये Cl रिमूव हुआ तो यहाँ पे बनेगा CH3N CH3, ऊपर आएगा CH3। H नहीं है बट इसके पास लोन पेयर है ना, तो वापस से क्या ऐड करेंगे CH3Cl, तो ये Cl अपना बॉन्ड तोड़ेगा और फिर ये अटैक करेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा CH3 और N के ऊपर आएगा प्लस, और ये जो Cl गया है ना वो बाजू में ऐसे लिखना है, मतलब ऐसे CH3 और यहाँ पे बाजू में आएगा Cl-, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन इज हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। अभी जो हॉफमैन एग्जॉस्टिव हॉफमैन में जो प्रोडक्ट बना था क्वार्टरनरी अमाइन, तो वो यहाँ पे लिखा है मैंने, N के यहाँ पे सराउंडिंग में 4 अल्काइल ग्रुप्स अटैच थे, तो यहाँ पे 4 अल्काइल ग्रुप्स में मैंने प्रोपाइल इथाइल लगाया और N के ऊपर प्लस, और बाजू में Cl- था तो यहाँ पे मैंने I- लिया। इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्ट Ag2O, मॉइस्ट Ag2O मतलब क्या, Ag2O प्लस वाटर, इसका यहाँ पे कंबाइन करके रिएक्शन करोगे तो यहाँ पे मिलेगा AgOH,
तो देखो क्या करना है, यहाँ पे बाहर कौन है, आई माइनस ये जाने वाला है, तो आई माइनस यहाँ पे किसके साथ जाएगा, AgI बन के चला जाएगा। तो जो बचा है ना OH वो यहाँ पे आएगा, तो पूरा स्क्वायर ब्रैकेट वाला अंदर यहाँ पे लिखना है और बाहर की तरफ लिखना है OH माइनस। नेक्स्ट एलिमिनेशन बोला है, मतलब क्या, यहाँ पे एलिमिनेशन में क्या करेंगे हम लोग, अल्कीन बनाएंगे, ठीक है, अल्कीन। और ये जो हॉफमैन वाला रिएक्शन है, हॉफमैन में जो प्रोडक्ट बनता है वो लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है एज अ मेजर। देखो यहाँ पे ये बनेगा ना OH माइनस, ऐसे। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे एलिमिनेशन करना है, मतलब यहाँ पे अल्कीन फॉर्म करना है। तो N के यहाँ पे 2 कार्बन वाला ग्रुप है, ये तो सेम ही है, दोनों में से किसी का भी रिएक्शन करवा, मैं इसका रिएक्शन करवा रही हूँ। यहाँ पे 3 कार्बन, तीनों में से किससे देखना है कि लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनेगा। तो यहाँ पे तो 2 कार्बन है, दोनों कार्बन पे HH लगा है, यहाँ पे 3 कार्बन, मतलब अगर अल्कीन बना तो यहाँ पे डबल बॉन्ड सपोज आया, तो यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप है, तो इसके पास एक भी अल्काइल ग्रुप नहीं है, तो इसलिए ये हो जाएगा लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। अब इसका रिएक्शन ध्यान से देखो कैसे करना है। यहाँ पे था CH2 CH3, तो मैं ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है, CH3 को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ CH2H। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये H प्लस रिमूव हुआ। अगर ये H प्लस रिमूव हुआ तो कार्बन के ऊपर क्या आएगा, माइनस। जो बॉन्ड फॉर्म करना है तो यहाँ पे मुझे प्लस लाना पड़ेगा, इसलिए मैं ऐसे बॉन्ड ब्रेक करूंगी। अगर ऐसे बॉन्ड ब्रेक किया तो इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा प्लस, और ये प्लस और माइनस फॉर्म करेंगे डबल बॉन्ड, तो ये बना CH2 डबल बॉन्ड CH2। और ऐसे बॉन्ड ब्रेक करने की वजह से उसके ऊपर आएगा N के ऊपर आएगा माइनस, और पहले से ही प्लस था वो न्यूट्रलाइज होगा और पूरा चार्ज रिमूव हो जाएगा। तो ये बनेगा लास्ट प्रोडक्ट, ये है लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड मेजर प्रोडक्ट ऑफ हॉफमैन। अभी नेक्स्ट करेंगे असाइलेशन ऑफ अमाइंस। तो यहाँ पे लिया है अमाइन, प्राइमरी अमाइन, क्योंकि N एक ही ग्रुप से अटैच है तो प्राइमरी, N 2 ग्रुप से अटैच है तो सेकेंड। तो यहाँ पे लिया असाइल वाले ग्रुप, एसिटाइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ pyridine। यहाँ पे देखो अमाइन में मैंने अरेंजमेंट कैसे, NH2 को मैंने NHH ओपन करके लिखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH2 का H और यहाँ से Cl, तो इतना ही करना है और यहाँ पे बनेगा ये ऐसे बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट में CH3 की जगह पे बेंजीन लिया है, बेंजोइल क्लोराइड, तो यहाँ पे भी HCl रिमूव होगा, तो यहाँ पे भी सेम जो बचा है उसको लिखो। बट अगर टर्शरी अमाइन यूज हुआ ना तो वहां पे रिएक्शन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उसके पास H नहीं होगा, टर्शरी अमाइन के पास H नहीं होता, इसलिए रिएक्शन टर्शरी अमाइन नहीं देगा। नेक्स्ट रिएक्शन है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन में याद रखो आइसोसाइनाइड बनता है। आइसोसाइनाइड मतलब क्या, RNC, ये हमें बनाना है। तो यहाँ पे यूज करना है प्राइमरी अमाइन, क्लोरोफॉर्म और KOH। बैलेंस करो, 3 बोला है तो यहाँ पे 3 लिखना है, ठीक है। फिर इसके बाद RNC बनता है, ये हमें पता, अभी समझेगा कैसे कार्बाइल अमाइन रिएक्शन होगा ये देख के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, मुझे RNC चाहिए, तो R, ये N और C मुझे यहाँ से मिलेगा, तो यहाँ पे मैंने लिखा RNC। दूसरा अभी जो बचा है ना वो यहाँ पे मैं स्प्लिट करके लिख रही हूँ स्टार्टिंग में, क्योंकि समझना चाहिए कि बाय प्रोडक्ट कैसे बन रहा है। 3 Cl है और ये अपना 3 KOH, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि यहाँ पे ये KCl रिमूव हो रहा है, 3 KCl, 3 टाइम्स KCl, और साथ में ये अपना 3 H2, ये H भी है ना इधर का, हाँ बराबर। तो यहाँ पे 3 टाइम्स H2 रिमूव हो रहा है, HOH HOH HOH, तो यहाँ पे ये आएगा 3 टाइम्स KCl प्लस 3 टाइम्स H2। नेक्स्ट रिएक्शन मिथाइल अमाइन प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस KOH, 3 बोला है तो यहाँ पे 3 लिखना है। RNC, R की जगह पे यहाँ पे क्या लिखा है, CH3, और यहाँ से आएगा N और यहाँ से आएगा C। अभी डायरेक्ट करेंगे, 3K बोला है, 3Cl बोला है मतलब 3KCl जाएगा, OH बोला है मतलब H2O रिमूव होगा, कितना H2O रिमूव होगा, जितना O बोला है मतलब 3 टाइम्स।
नेक्स्ट रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड ये किया है, नाइट्रस एसिड NaNO2 वाला, अमाइन में NaNO2 ऐड किया, HCl ऐड किया, तो रिएक्शन के अंदर ही बनेगा HNO2 विच इज नाइट्रस एसिड, और ये नाइट्रस एसिड NH2 को किसमें कन्वर्ट कर देगा, RN2 प्लस Cl माइनस, ठीक है, अल्काइल डाइअज़ोनियम क्लोराइड। सेम यहाँ पे एनिलीन लिया नाइट्रस एसिड, क्या बनेगा HNO2, ये NH2 को किसमें कन्वर्ट कर देगा, N2 प्लस Cl माइनस, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन, अभी ये वाले देखो मैंने एक ही इसमें ये रिएक्शन लिखा है मैंने, बीच में अपना बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड ये सॉल्ट है, यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट्स बनेंगे, N2 प्लस Cl माइनस ये रिमूव होने वाला है, अभी इसके जगह पे क्या अटैक करेगा वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा। CuCl HCl बोला है तो Cu तो आने वाला नहीं है, कौन आएगा Cl, तो ये बना क्लोरोबेंजीन। CuBr में HBr में क्या आएगा Br, CuCN बोला है तो ऑब्वियसली CN साइनाइड, H2O मतलब क्या HOH, तो वहां से कौन आएगा OH, Ki बोला है तो N2 प्लस Cl माइनस की जगह पे I, कॉपर पाउडर, कॉपर नहीं लिखना है, HBr Br लिखना है Br, HCl के केस में Cl। अभी ये वाला आपको याद रखना है, इथाइल अल्कोहल और ये H3PO2 वाला केस, इन दोनों में बनता है बेंजीन, तो यहाँ पे आने वाला है H, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन मतलब दो कंपाउंड्स को कपल करना है, ज्वाइन करना है, तो यहाँ पे लिया बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड, हम लोगों ने ऐसे लिखा था सीधा, अभी ऐसे करके लिखा है, N2 प्लस को भी ओपन करके मतलब बीच में ट्रिपल बॉन्ड शो किया। अभी मुझे सिर्फ एक रिएक्शन वो मैकेनिज्म बताना है कि कैसे बनेगा, फिर हम लोग डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है H और यहाँ पे Cl, यहाँ से H प्लस और Cl माइनस रिमूव हुआ, यहाँ से प्लस गया इसलिए इसके ऊपर माइनस। अभी मुझे ऐसे बॉन्ड बनाना है, मतलब इस N के ऊपर पॉजिटिव आना चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, बॉन्ड ऐसे ब्रेक करूंगी। अगर मैंने बॉन्ड ये ऐसे ब्रेक किया तो इस N के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव और इस N के ऊपर आएगा नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज, इससे ये प्लस और माइनस के बीच में बनेगा न्यू बॉन्ड, तो ये बना आंसर। ठीक है, हम डायरेक्ट करेंगे आंसर यहाँ पे दूसरे वाले के लिए, तो यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा, ये पूरा ऐसे देखोगे ना, ये पैरा पोजीशन है, तो पैरा पे हाइड्रोक्सी लगा है तो पैरा हाइड्रोक्सी अजोबेंजीन, इसको अजो बोलते हैं, अजोबेंजीन। देखो यहाँ पे जो मैंने बनाया वही यहाँ पे लिखा है। अभी नेक्स्ट डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट मतलब क्या, यहाँ पे H है तो वो H को निकालो, यहाँ से Cl को निकालो, और यहाँ पे हमें पता है कि ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बनने वाला है वो मैकेनिज्म से, तो डायरेक्ट बनाओ तो ये बनेगा पैरा अमीनो अजोबेंजीन। नेक्स्ट रिएक्शन विद अरीन सल्फोनिल क्लोराइड। अरीन सल्फोनिल क्लोराइड का स्ट्रक्चर होता है, अरीन मतलब क्या, बेंजीन, सल्फोनिल मतलब SO2 और क्लोराइड मतलब Cl, तो ये है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसका कंडेंस्ड फॉर्म होता है ये C6H5SO2Cl, इसको हिंसबर्ग रिएजेंट बोलते हैं। अभी हिंसबर्ग रिएजेंट देखो यहाँ पे लिया है बेंजीन SO2Cl, यही लिया है, यहाँ पे SO2 को ओपन करके लिखा है, सेम दोनों रिएक्शन में यहाँ पे प्राइमरी अमाइन यूज हुआ है, सेकेंडरी अमाइन यूज हुआ है। रिएक्शन देखो कैसे होगा, यहाँ का ये Cl रिमूव होगा और इधर का ये HCl रिमूव, तो बनेगा ये। नेक्स्ट केस में भी देखो रिएक्शन में Cl और यहाँ से H, तो बनेगा अपना ये अमाइन। अब इसका नाम देखो कैसे लिखा है, N के ऊपर इथाइल बोला है तो N इथाइल, ये बेंजीन और ये सल्फोन अमाइड है। इसमें क्या है, N, डाई इथाइल बेंजीन सल्फोन अमाइड। यहाँ पे सोल्यूबल और इनसोल्यूबल लिखा है, मतलब क्या कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना है उसमें N लगा है, और ये जो N है ना वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है, मतलब वो एसिडिक है, इसलिए वो सोल्यूबल हो जाएगा इन अल्कली, प्रोडक्ट सोल्यूबल होगा। इसमें H नहीं है, N से देखो कोई भी H अटैच नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, इनसोल्यूबल इन अल्कली। नेक्स्ट करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक अमाइंस। देखो फिनॉल और अमाइन के केस में ब्रोमीन वाटर आता है,
तो ब्रोमीन वाटर कॉन्सेंट्रेटेड है, इसलिए एक ही स्ट्रक्चर में ऑर्थो पैरा मिलेगा। तो यहाँ पे हमें पता है कि Br अटैक करने वाला है, तो सेम NH2 वाला स्ट्रक्चर लिखो एंड ऑर्थो पैरा। ऑर्थो मतलब क्या, इसका एडजेसेंट पोजीशन, यहाँ पे आएगा Br और पैरा मतलब इसके अपोजिट वाला, तो ये बना 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। ठीक है, बट अगर सपोज मुझे इसमें चाहिए कि सिर्फ पैरा पे अटैक करना है, मुझे सिर्फ पैरा पे अटैक करवाना है Br का, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए दूसरा रिएक्शन है, मतलब सेम टाइप का है बट यहाँ पे प्रोटेक्टिंग डिप्रोटेक्टिंग ग्रुप लगेगा। ठीक है, अभी इस पे एनिलीन यूज किया है, एनिलीन में यहाँ पे एसिटाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ बेस। तो यहाँ पे एक स्टोरी सुनो ये रिएक्शन कंप्लीट करने का, इसमें प्रोटेक्टिंग डिप्रोटेक्टिंग ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट है। तो एनिलीन को हेयर कट करवाना है, पैरा वाला हेयर कट, तो इसलिए वो सैलून में गया, फिर वो बैठ गया चेयर पे, फिर वो उसने कपड़ा जो कोट ब्लैक कलर का होता है वो उसने पहना। तो यहाँ पे एनिलीन के केस में हमें वो बनाना पड़ेगा, तो कैसे बनाना है, यहाँ से H को रिमूव करना है, NH2 में जो H है वो, और अपना एसिटाइल क्लोराइड में Cl, HCl रिमूव हुआ, अभी ये तैयार है इसका कपड़ा, तो ये कपड़ा ये पहनेगा, तो यहाँ पे ये बना अपना बेंजीन, NH2 का बना H और ये C डबल बॉन्ड और Cl, ये अभी तैयार है हेयर कट करने के लिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट यहाँ पे उसका हेयर कट, तो उसके लिए सामग्री लगेगी हेयर कट वाली, तो यहाँ पे रखा है Br2 इन एसिटिक एसिड। ठीक है, अभी चालू किया कट करना, तो यहाँ पे ये Br इसको चाहिए पैरा वाला हेयर कट, वो भी ब्रोमीन वाला, तो यहाँ पे जो ब्रोमीन है वो कहाँ पे अटैक करेगा, इसके पैरा पे, मतलब सामने। तो यहाँ पे इसका हेयर कट चालू है, तो ये किया इसका हेयर कट। ठीक है, अभी हेयर कट करने के बाद जो उसने वो कपड़ा पहना था, वो जो कोट डाला था, वो अभी वो कोट को रिमूव करेगा, मतलब पहले जैसे कपड़े उसके दिख रहे थे वैसे दिखेंगे। तो यहाँ पे जो कोट हम लोगों ने भी लगाया, इसको प्रोटेक्ट किया था, उसको डी प्रोटेक्ट करना है, तो हाइड्रोलिसिस करोगे। तो हाइड्रोलिसिस करने से यहाँ पे देखो NH2 था, तो वो NH2 लिखना है। ठीक है, अभी इसका नाम देखो, ये एनिलीन, ये बना एसिड एनालाइड, इसके पैरा पे ब्रोमो है तो पैरा ब्रोमो एसिड एनालाइड, और यहाँ पे यह Cl लिखा है मैंने, CH3 आएगा, और ये आ जाएगा पैरा ब्रोमो एनिलीन। समझा ये वाला? अभी नेक्स्ट सेम रिएक्शन करना है नाइट्रेशन वाले केस में। देखो ब्रोमीन वाटर कैसे था, सेम यहाँ पे एनिलीन का रिएक्शन किया, HNO3 H2SO4। एनिलीन ना यहाँ पे ऑर्थो मेटा पैरा तीनों भी प्रोडक्ट बनाता है, देखो, और यहाँ पे जो माइनर रहेगा वो ऑर्थो बनता है, और जो मेजर, इसमें मेजर देखो पैरा, और जो मेटा बनेगा वो इंटरमीडिएट रहेगा दोनों के बीच में। ठीक है, अभी यहाँ पे NO2 HNO3 है तो NO2 ही अटैक करेगा, बट मुझे यहाँ पे तीन नहीं सिर्फ एक ही प्रोडक्ट चाहिए, मतलब पैरा वाला वो मेजर वाला। तो हम लोग फिर से सेम करेंगे, वो प्रोटेक्टिंग डिप्रोटेक्टिंग वाला। देखो ये एनिलीन, फिर से उसको जाना है हेयर कट करने के लिए, तो वो कोट पहनेगा। अब इसका कोट देखो, ये CH3CO है, ऐसे है ये 2 टाइम्स और बीच में ऑक्सीजन। ठीक है, तो जब भी एसिडिक एनहाइड्राइड यूज होता है ना, तो एसिडिक एसिड ही रिमूव होगा। एसिडिक एसिड मतलब क्या, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H, क्या बचा है, इसका कोड COCH3 पहले जैसे बना था वैसे ही बनेगा, NH, ये बना एसिड एनालाइड। ठीक है, अभी इसका हेयर कट चेंज हुआ है, HNO3 वाला बोला, H2SO4 वाला बोला, तो इसमें से कौन आएगा, NO2, और वो कहाँ पे अटैक करेगा, पैरा। तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा, पैरा नाइट्रो एसिड एनालाइड। अब इसका हेयर कट करके हो गया, तो क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस से उसका हेयर कट नहीं सॉरी, इसका जो अपना क्या वो कोट जो पहना है वो रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाए बनेगा एनिलीन प्लस NO2, NH2 के अपोजिट में आएगा NO2, तो पैरा नाइट्रो एनिलीन। यहाँ पे हमने इसको प्रोटेक्ट किया और फिर काम होने के बाद डी प्रोटेक्ट। ठीक है, और ये इतना क्यों किया, क्योंकि हमें सिर्फ पैरा वाला प्रोडक्ट चाहिए था, इसलिए। लास्ट रिएक्शन है सल्फोनेशन रिएक्शन।
इसमें वो प्रोटेक्टिंग डायरेक्ट ये लगाया, प्रोटेक्टिंग रिप्रोटेक्टिंग। एनिलीन लिया है, H2SO4, H2SO4 को यहाँ पे स्प्लिट करना है H प्लस और HSO4 माइनस। NH2 के पास क्या लोन पेयर, तो ये लोन पेयर के हेल्प से H प्लस को एक्सेप्ट करके बनाएगा NH3 प्लस और ये HSO4 बाजू में आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे वापस से H2SO4 ऐड किया है, यहाँ पे ना प्रोटेक्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे H2SO4 में से अटैक करने के लिए कौन आता है, SO3H। देखो अगर H2SO4 में से OH को मैंने बाहर निकाला तो बनेगा SO3H। बॉन्ड कट माइनस प्लस, तो प्लस है ना इसके ऊपर, तो प्लस वाला अटैक करेगा मतलब SO3H। कहाँ पे अटैक करेगा, पैरा। अभी यहाँ पे जो बना है सल्फोनिलिक एसिड, इसमें देखो इस वाले मॉलिक्यूल में बेस और एसिड दोनों भी दिया है। तो जिस मॉलिक्यूल में एसिड बेस दोनों भी दिया होता है वहां पे बनता है ज्विटर आयन। देखो क्या होगा, ये SO3H ये ऑक्सीजन से अटैच है इसलिए इजीली रिमूव हो सकता है। यहाँ से H प्लस रिमूव हुआ तो ये NH2 अपने लोन पेयर से उस H प्लस को एक्सेप्ट करेगा और ये NH2 बनेगा NH3 प्लस और यहाँ पे नीचे माइनस। तो यहाँ पे दो पोल्स जनरेट हुए प्लस माइनस डाइपोलर आयन, उसी को बोलना है ज्विटर आयन, ठीक है। तो यहाँ पे ये अमाइंस चैप्टर कंप्लीट हुआ है, फुल चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। इसका आप रिवीजन करो, इसके नोट्स बनाओ, अच्छे से गो थ्रू करो। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आपको वीडियो में समझ रहे जो मैं सिखा रही हूँ, तो प्लीज़ आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।